फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नीति। कैसे आप लोग? सब मज़े में? चलिए आज देखते हैं, एक यूनिट स्टार्ट करते हैं जीसी नेट के लिए। यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसमें हम लोग ये यूनिट 5 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ये यूनिट छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम टेकन भी हो जाता है और गड़बड़ा जाता है। पेपर 1 ही डिसाइड करता है कि आपका रैंक कितना आएगा, नहीं आएगा, जेआरएफ होगा या नेट आएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक है, कितना है। और पिछले कुछ प्रीवियस ईयर से मैंने एनालाइज किया हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टॉपिक से। वो चलिए बात करते हैं। पहला है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। वो नंबर सिस्टम में बस कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन में ऑर्डर जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और वो बड़ा और छोटा ये डिसाइड करना। और फिर आ जाता है आपका फ्रैक्शन हो गया और यूनिट डिजिट, और फिर तीसरा हो गया आपका डिवीजन वाला रूल। तो ये ही 2-3 पढ़ने हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसमें नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें उतना कुछ पढ़ना नहीं है। दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें बस कुछ सिलेक्टेड कंसेप्ट है, तो आपको उसमें ये पढ़ना है। तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। चौथा है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। पांचवा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं संलयन। परसेंटेज है प्रतिशत। इसमें ये भी आपका नंबर सिस्टम जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कुछ सिलेक्टेड कंसेप्ट है, जैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है हम लोग को। बस कुछ सिलेक्टेड कंसेप्ट पढ़ने हैं और उससे कोई क्वेश्चन हो जाते हैं। तो परसेंटेज हो गया। अब उसके बाद हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बस इसमें ऐसे तो जैसे जनरल सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन इस सब में यूजीसी नेट में हमारा क्या है ना, सिलेक्टेड टॉपिक रहता है, उसी से बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीट करता है। तो हम लोग बस वही देखेंगे। और आगे इंटरेस्ट, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से आते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और रिपीट करते हैं एक ही कंसेप्ट में। तो ये सब आसान है, डरने की बात नहीं है। और लास्ट आता है एवरेज, औसत। एवरेज आपका ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा मतलब जितना बोले उतना कम है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। देखिए जैसे सबसे ज़्यादा किस में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद आया है एवरेज, औसत में। उसके बाद किस में आया है, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आया है परसेंटेज है। उसके बाद आया है मिक्सचर एंड एलिगेशन है। उसके बाद आया टाइम एंड वर्क। देन लास्ट में नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम में 2 ही 3 कंसेप्ट है, वही फ्रैक्शन, यूनिट डिजिट एंड डिवीजन रूल, यही 3 है। तो इसमें से कभी पूछ देता है, नहीं पूछता है। बाकी ये देखिए, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से कुछ, मतलब लगभग 50 प्रीवियस ईयर पेपर से मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग को बहुत छोटा पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। उसमें क्या है, एक है फ्रैक्शन, दूसरा है यूनिट डिजिट, और तीसरा है डिवीजन। आज हम लोग बस थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड यूनिट डिजिट, डिवीजन रूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। इसमें हम लोग का पढ़ना है फ्रैक्शन। इसको अंश भी बोल देते हैं हिंदी में, और भिन्न भी, जो आपको सुटेबल लगे वो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं और याद भी रह जाते हैं। याद मतलब कि समझ में आ जाते हैं कि कौन क्या है। अंश और भिन्न में अगर कभी कंफ्यूज हो गए हिंदी मीडियम में, तो इसीलिए आइए, मीडियम डिपेंड नहीं करता है। बस आप ये देखिए कि समझ किस में आ रहा है। दोनों लैंग्वेज पढ़िए, दोनों लैंग्वेज का आदत डालिए, क्योंकि आगे भी हर जगह ऐसा नहीं है कि बिना इंग्लिश का आपका काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बिना हिंदी का काम चल जाएगा। चलिए आते हैं, इसमें आता है पहला फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन?
वो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? फ्रैक्शन अंश या भिन्न, मतलब कि कोई मतलब वो उसमें से हिस्सेदारी जैसे समझते हैं ना, ये 3/4 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से तीसरा हिस्सा, ये 1/2 हुआ, ये क्या हुआ 2 में से पहला हिस्सा, एक हिस्सा, ऐसे हुआ फ्रैक्शन। तो चलिए पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन उचित अंश या अब बोले तो भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हुआ 1/2, 3/4, 6/5, सॉरी 6/9, ये सब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं दूसरा पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हुआ अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग समझ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका उल्टा होता है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे देखिए 3/2, 5/3, 9/7, ये सब हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखते चलिए आप लोग, नोट्स अच्छे से बनाइए और रिवीजन बार बार कीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का ही तोड़ के बनाया जाता है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोले थे, डिनोमिनेटर बराबर, डिनोमिनेटर नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन वो है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तोड़ के बनाया जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो मान लीजिए यहाँ 5/3 लिख लीजिए, 5/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए, तो 5 में 3 से एक बार में लगेगा, उसके बाद 2/3, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हो गया 9/7, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2/7, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। और कोई बड़ा है तो मान लीजिए 24/5, 24/5 हो गया क्या, 4 × 4/5, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। आप समझ गए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भीन का आरोही एवं अवरोही क्रम। भीन का आरोही एवं अवरोही क्रम। देखिए इसमें क्या करना है आपको,
जैसे 4 या 5 कोई कोई फ्रैक्शन दे दिया, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, आप इस पे ध्यान देकर देखिए। 4 या 5 कोई फ्रैक्शन दे दिया अलग अलग, उसको आपको उसमें से बोलेगा कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे बढ़ते और घटते क्रम में आप इसको सजाइए। उसको इसको ये कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए कोई है, पहले बता रहे हैं उसके बाद एग्जाम्पल से बताएंगे। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, जैसे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, ये आपका 3 फ्रैक्शन है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको वो करना है। इसमें क्या करना है, पहला एलसीएम आपको ले लेना है बी डी एफ का। बी डी एफ का एलसीएम मान लीजिए बी डी एफ आया, तो इसमें आप जैसे क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करना है मान लीजिए। तो जैसे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इससे एलसीएम में डिवाइड करते हैं और जो बच जाता है उसका गुना करते हैं। तो इसमें क्या करना है, एलसीएम लेने का मतलब क्या है, नीचे सबका सेम बनाना है। तो जितना एलसीएम आएगा तो इसमें तीनों में डिनोमिनेटर में इससे इतना बनाना, जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम आएगा इतना बनाना है। तो ये इसमें 20 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा ये दोनों ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे ये बी डी एफ आया, बी डी एफ, तो मान लीजिए ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है, जैसे देखिए नीचे हमको बी डी एफ बनाना है, तो बी डी एफ में बनाने के लिए क्या करेंगे, ए बाई बी में बी डी एफ नीचे बनाना है, तो गुना करेंगे डी एवं एफ से, तो ऊपर भी डी एवं एफ से गुना कर देंगे, तो नीचे क्या बी डी एफ बन गया और ऊपर ए डी एफ। जैसे आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है आपका 2/3, 3/4, 5/6 और 5/8। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसमें ये 3, 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 8, इसका एलसीएम आएगा 24। आप लोग एलसीएम निकाल के देख लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 24। अब क्या करना है, अब इसको क्या करेंगे देखिए, तो अब इस अलग अलग फ्रैक्शन को नीचे हमको डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। तो 2/3 को पहले देखेंगे, नीचे क्या बनाना है, 2/3 को, 2/3 के नीचे क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो 3 में क्या गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 8, तो नीचे भी 8 ऊपर भी 8 से गुना कर सकते हैं। इसमें इतना तो जानते हैं आप, ऊपर नीचे सेम से गुना कर सकते हैं। तो नीचे 8 3 24 हो गया, तो इसको क्या देखिए 24 आ गया, ऊपर 16 आ गया। उसके बाद 3/4 है, 3/4 को लिखेंगे 3/4, इसमें 24 4 में कितना गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो आपका आएगा 6, ऊपर भी 6। तो अब ऊपर नीचे गुना करिए, 3 6 जा 18 अपॉन 24। अब आया 5/6, 5/6 को देखिए इसमें भी नीचे 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए हमको 4/4 से गुना करना पड़ेगा। ये एलसीएम इतना बनाना रहता है, इतना नीचे, तो 24 नीचे आ गया और ऊपर कितना 5 4 जा 20, ये आ गया। अब आ गया 5 लास्ट वाला 5/8, 5/8 को क्या गुना करेंगे डिनोमिनेटर में, 24 बनेगा, इसको 3/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 अपॉन 24। अब इसमें देखिए नीचे सब में सेम हो गया नीचे। अब इसीलिए देखिए आई क्वेश्चन एक में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके पेपर में, ये भी 24 यहाँ सेम हो गया डिनोमिनेटर में, यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। कि ये नीचे सेम हो गया, तो ऊपर वाला जो भी नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा आपका, जो फ्रैक्शन ऊपर वाला बड़ा होगा फ्रैक्शन में से, नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। तो इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 20 वाला। तो सबसे बड़ा क्या है 5/6, उसके बाद क्या है 18/24, इसका क्या है 3/4, उसके बाद क्या है 16/24, उसका क्या है 2/3, उसके बाद क्या है लास्ट 15/24 का 5/8।
देखिए ये आपका आंसर होगा। ये ऐसा ही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये क्वेश्चन आपको फिक्स आता है, नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही है। ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए। एक और एग्जांपल आपको लेकर बताते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका 3/7, 4/9 और 5/14, उसके बाद है 7/18। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 9, 14 और 18 का 126 आएगा। देखिए तो अब इस सब में नीचे डिनोमिनेटर में 126 बनाना है। तो 126 बनाने के लिए अब देखिए पहला यहाँ आएगा 3/7। 3/7 में ऊपर नीचे क्या गुना करेंगे कि नीचे 126 आ जाएगा। 126 126 तो 7 में क्या गुना करेंगे 18/18। ऊपर नीचे दोनों से सेम से गुना कर दिए 18/18 से। तो इसको गुना करेंगे तो 54 है। आगे उसके बाद दूसरा क्या है 4/9। 4/9 में क्या गुना करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे आपका 126 आ जाएगा। तो 9 में क्या गुना करेंगे 14। ये 9 में 14 गुना करेंगे तो 126 आया। अब 14 में 4 से गुना करेंगे तो 56। और आगे आपका लास्ट में थर्ड लास्ट है 5/14। 5/14 में समझ में आ रहा है। 5/14 में क्या गुना करेंगे ऊपर नीचे से कि आपका नीचे आ जाएगा 126। 5/14 में तो 9/9 से गुना करेंगे। ये गुना कीजिएगा तो 126 आएगा और ऊपर 9 5 जा 45। लास्ट आपका है 7/18। 7/18 में क्या गुना करेंगे ऊपर नीचे से कि नीचे आपका 126 आ जाएगा। तो इसमें क्या गुना करेंगे 7/7 से। तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा 59। ये आ गया। अब देखिए इसमें यहाँ 126 डिनोमिनेटर में ये सेम हो गया। तो हमको बड़ा छोटा पहचानना है। तो अब नीचे जब सेम हो गया तो बड़ा छोटा वही होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 56 वाला। 56 वाला का क्या है 4/9। उसके बाद क्या है 54। 54 में वाला क्या है 3/7। 7 आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है 49। 49 का क्या है 7/18। लास्ट क्या है 45। 5/14। ये आपका आंसर आ गया। ये आप समझ लीजिए, बार बार देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आता ही है आपको। जब हम अगले क्लास में प्रीवियस ईयर कराएंगे तो देखिएगा इसी से क्वेश्चन आया हो। और ये आसान होता है, यही है। इसमें थोड़ा ये नंबर फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। मैं आपको समझाने के लिए अब कम टाइम लेने के लिए थोड़ा छोटा लिया हूँ। वो बड़े बड़े फ्रैक्शन लेते हैं तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम लेने में, डिवीजन करने में वो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कंसेप्ट यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो भिन्नों का तुलना। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो भिन्नों का तुलना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका ये पूछता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप
आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आप देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बस ये है कि दो फ्रैक्शन आपको दे दिया, दो फ्रैक्शन में आपको पहचानना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वही ऑप्शन में रहता है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका एक वो है, जैसे मान लीजिए देखिए दो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, यहाँ है सी अपॉन डी, दो फ्रैक्शन है, तो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कैसे हम पहचानेंगे? इसको ऐसे पहचानेंगे, देखिए इफ मतलब यदि आप इसको बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और डी आएगा, ए और डी, और दूसरा क्या आएगा बी और सी। अगर ए और डी बड़ा है बी सी से, तो देन क्या बड़ा होगा, ए बाई बी बड़ा होगा सी बाई डी से। इफ का हिंदी में यदि होता है, देन का तब या और कुछ और भी निकाल सकते हैं। मतलब कि आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए डी बड़ा हुआ बी सी से, तो आपका ए बाई डी बड़ा होगा सी बाई डी से। दूसरा है इफ ए बाई डी लेस देन बी सी, मतलब ये हुआ कि आपका ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए डी आपका छोटा है बी सी से, तो आपका होगा ए बाई बी छोटा होगा सी बाई डी से। यही है बस, और कुछ नहीं है। देखिए इतना इजी है, इतना इजी क्वेश्चन आता है, आप समझ सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और देखिए कैसे क्वेश्चन यूँ होता है। ये देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल में हुआ 3/7 एवं 7/11। पहला एग्जाम्पल हुआ 3/7 एंड 3/7 एंड 7/11। तब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 और 7 7 जा 49। इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या बड़ा, कौन बड़ा हुआ, 3/7 छोटा हुआ 7/11 से। समझ में आया? ये आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 9/13 एंड 4/11। अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99 और 13 4 जा 52। कौन बड़ा हुआ, 99। तो अब यहाँ बताइए जब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा होगा 9/13 ग्रेटर देन 4/11। ये है। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। अगला एग्जांपल है आपका, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हुआ आपका 17/9 एंड 2/5/2। अब देखिए इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17 2 जा 34, 9 5 जा 45। इसमें कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तब यहाँ देखिए 17/9 इज लेस देन 5/2। समझ में आया आपको? ये है। ये बताइए इतना इजी इजी कंसेप्ट है, आपको बस देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन आता है। और आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे। अब आते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई अंक। इसमें ये पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि आपको पहला तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कुछ संख्या दे दिया, उसको मल्टीप्लाई में दे दिया, आपको पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे देखिए
23 इंटू 24 इंटू 34 इंटू 49 इंटू 57, कुछ भी दे दिया, ऐसे दे दिया। आपको पूछेगा इसको सॉल्व करके बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको क्या करना है, देखिए सबका यूनिट डिजिट लेके मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 3 4 4 9 इंटू 7, सबका यूनिट डिजिट लीजिए, देखिए और कहीं से नहीं आएगा। ये हुआ। अब इसको, अब ये छोटा हो गया, तब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा 12, 4 9 जा 36, और ये लास्ट का 7 बच गया। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे छोड़े हैं कि देखिए ये 2 डिजिट में हो गया, ये 2 डिजिट में हो गया, इसका भी यूनिट डिजिट ले लिए, इसका भी यूनिट डिजिट ले लिए। 2 गुने 6 गुने 7, अब क्या होगा, 6 2 जा 12 गुने 7। अब इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, 2 इंटू 7 क्या हो गया 14। अब 14 का यूनिट डिजिट 4, अब 4 आपका आंसर हो गया। यही निकालना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। अब ये मैं करके बताया तो इतना लंबा गया, आप मन में कैसे करना है, बिना पेन पेपर के कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको होगा 17 गुने 19 गुने 14 गुने 36 गुने 39। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप 7 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या होगा 63 आएगा। 63 का 3 मन में ले लीजिए, ठीक। उसके बाद 4 और 6 का गुना कीजिए, 24 हुआ। 24 का 4 ले लीजिए, और ये 9 तो है ही लास्ट में। अब देखिए 4 3 जा 12, 12 का 2, 9 9 2 जा 18, 18 का 8 इकाइयाँ। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है। इससे क्वेश्चन आता है, आपको लगता होगा कि देखने में इजी है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा आपका यूनिट डिजिट में आता है कि जैसे कोई भी संख्या दे दिया, उसका कितना भी पावर दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, क्या जितना पावर देना उतना बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं। जैसे देखिए पहला है आपका, अगर 0 1 5 एवं 6 रहे, तो इस यूनिट डिजिट पे, कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट पे इस चारों में से कोई रहेगा, तो इसका इस मान लीजिए जैसे हुआ 40 के पावर 49, यहाँ 56 के पावर 79, ये जैसे हुआ ना, यूनिट डिजिट पे 0, यूनिट डिजिट पे 6, जैसे 1 और 5 ऐसे रहे, कितना भी पावर में रहे, तो आपको क्या करना है, इसका कितना भी पावर है तो यूनिट डिजिट सेम ही आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा। 0 का देखिए यूनिट डिजिट 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। और ये क्यों होगा देखिए बताते हैं आप। 40 का पावर मान लीजिए 57 है, तो यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 को आप कितना बार भी गुना करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। जैसे वो 41 का पावर 59 है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा यूनिट डिजिट पे, देखिए 1 को आप कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, कितना बार भी गुना करेंगे 1 आएगा। जैसे अब मान लीजिए 25 का पावर 75 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 5 को आप कितना बार भी गुना कीजिए, 5 को 2 बार, 2 बार 5 3 बार, मतलब जैसे 5 5 5 कितना बार भी 25 25 25 125, ये लास्ट में 5 ही आएगा। ऐसे ही आता है 6, यूनिट डिजिट पे 6 है, इसका कितना भी पावर रहेगा, तो 6 को भी कितना बार भी गुना करेंगे आप तो लास्ट में 6 ही आएगा। ये आ गया। ये इस चारों का एक ये नियम है कि 0 1 याद करना है आपको, 0 1 5 6 रहेगा, 0 1 5 6, और उसके पावर कितना भी रहे तो यूनिट डिजिट 0 5 और 1 6 से ही आ जाएगा। जैसे इसके कोई भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल तो बता ही दिए। इतना बस आप ये याद रख लीजिए, कोई भी संख्या में यूनिट डिजिट पे 0 1 और 5 6 रहे, तो आपका कितना भी उसका पावर दिया रहा है तो यूनिट डिजिट पे 0 5 और 1 6 सेम ही आएगा। अब दूसरा है आपका
4 और 9, देखिए 4 और 9 का मान लीजिए यहाँ 44 के पावर 49 दे दिया, यहाँ 49 के पावर 29 या कुछ भी दे दिया, तो आप इसमें समझिए 4 को आप एक बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 6, 4 को आप 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 को आप 4 बार गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 और 256 है, यूनिट डिजिट 6 आया। तब ये चीज एक बार देखिए, ये है ऑड 1 और 3 इवन हो गया, तो ऑड को ऑड से देखिए 4 और इवन को 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के पावर, जैसे यूनिट डिजिट में आपका ये है 44 के पावर 49, ये हो गया ऑड, तो ऑड में आपका सेम ही हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा यूनिट डिजिट। अगर आपका 4 इसमें रहता 44 के पावर 50, तो ये इवन है 50, तो इसका आ जाता 6 यूनिट डिजिट। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपको टेबल बना देता हूँ, 9 भी हुआ, तो 9 को आप एक बार गुना करेंगे तो 9, 9 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 81, तो ये यूनिट डिजिट ऐसे ऑड इवन करेंगे तो सेम ही आएगा, ये 3 बार 4 बार, तो ऐसे मैं आपको टेबल बना देता हूँ। देखिए टेबल इसका बनेगा यूनिट डिजिट और पावर आपका रहेगा ऑड, पावर आपका रहेगा इवन। तो देखिए एक है 4 और दूसरा है 9, 4 को ऑड पावर रहेगा, मतलब 4 और 9 में ऑड पावर रहेगा तो सेम ही आ जाएगा, 4 और 4 इवन पावर में रहेगा तो इसका 6 आएगा और इसका 1 आएगा। जैसे आप सीधा इवन में समझ लीजिए, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, तो 16 का यूनिट डिजिट 6 और 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81, 81 का 81 का यूनिट डिजिट 1, ये आपका टेबल हो गया, ये लिख लीजिए। और ये देखिए 2 बार हो गया, जैसे 00156 और 49 का हो गया, बाकी रह गया 23 देखिए बाकी आपका रह गया इसमें 2378, 2378 ये रह गया। जैसे 490156 कर लिए, 10 to 9 तक में तो यही है, इसका यूनिट डिजिट पे कितना भी पावर आएगा तो क्या क्या आएगा, तो 6 का तो रोल जान लिया हम लोग, 0156 का सेम ही रहेगा। 4 और 9 में अगर पावर ऑड रहा तो सेम रहेगा और पावर इवन रहा तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई करके जो यूनिट, जैसे 4 का 16 हुआ तो 6 यूनिट डिजिट हो गया और 9 का 81 हो गया तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। इसमें क्या करना है, इसका देखिए 2 को एक बार गुना करेंगे तो 2, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16, 2 को 5 पावर करेंगे तो 22। अब देखें यहाँ कहीं रिपीट, जैसे आपको 49 में रिपीट किया था 2 बार में, जैसे 2 बार में रिपीट किया था, यहाँ आपको 5वां बार में रिपीट करता है। देखिए यहाँ पे तो इसका साइकिल हो गया 4, इस चारों का ये सेम होता है चारों में। तो इसका रूल ये है कि इस चारों से लगा हुआ कोई भी नंबर में यूनिट डिजिट इस चारों में से कोई रहेगा, उसका पावर कितना भी रहेगा, उस पावर को, जैसे 20 42 को 127 पावर है, ठीक। इसमें क्या करना है, इसको देखिए
ये 2 है यूनिट डिजिट पे, तो इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 127 में 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 127 में 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 3 चौका 12, 31, और रिमाइंडर बचेगा आपका 3/4। देखिए ये रिमाइंडर 3 बचा, तो 2 को 3 बार आप गुना देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 8 हुआ, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए इसको 4 से गुना करिए, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 4 से भाग करने पे क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, यही बचेगा। और 0 या तो 0 या 4 दोनों बराबर होता है इसमें, क्योंकि 4 से तो पूरा डिवाइड हो गया, तो या तो 4 हो गया, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये होगा। तो आप इसमें आपका टेबल कैसे बनेगा, यूनिट डिजिट, उसके बाद हो गया रिमाइंडर आर बराबर 0 या 4, ये दोनों सेम ही होता है यहाँ पे। उसके बाद आर बराबर 1, उसके बाद आर बराबर 2, उसके बाद आर बराबर, ठीक है। अब इसमें देखिए अब क्या क्या था हमारे पास, 2, 3, 7 और 8। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या बताए थे, देखिए अगर 0 और 4 रिमाइंडर हो जाए तो इसको आपको क्या करना है, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो यूनिट 16 आएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6। उसके बाद हो गया इसको 1, इसका भी 1, इसका 6 आ जाएगा। अब इसमें अगर रिमाइंडर 1 बचा तो वो सबको एक एक बार गुना करेंगे, तो 2 का 2, 3 का 3, 7 का 7 ही आ जाएगा, 8 का 8 ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको, अगर रिमाइंडर 2 बचा, अगर 2 है तो 2 को रिमाइंडर 2 बचा तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 का 9, और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64, तो 4। उसके बाद रिमाइंडर 3 बच गया, तो ऐसे ही गुना करेंगे तो 8, 7, 3, 2। आपका ये टेबल हो गया। आज हम लोग यूनिट डिजिट तक पढ़े हैं। देखिए ये टेबल लिख लीजिए, और इस पे ऐसा ही आता है एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको करा कर एग्जाम्पल अभी मैं कराता हूँ, ये टेबल आप बना लीजिए। इसमें आपको जैसे अभी एग्जाम्पल में बताया जैसे देखिए एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें क्या था, 2, 3, 7, 8, तो आपका 47 के पावर हो जाएगा आपका कितना 47 का पावर मान लीजिए 81 हो गया। 81 को आप 4 से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा, 20 चौका 80, रिमाइंडर 1/4, रिमाइंडर बच गया आपका 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, यूनिट डिजिट तो 7 है, तो 7 को एक बार गुना करेंगे, मतलब 7 एक ही आ जाएगा, तो आपका 7 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे आपका ये एग्जाम्पल है आपका, ये चारों में से मान लीजिए 98 आ गया, यूनिट डिजिट पे 8 है, और उसके बाद आपका इसका पावर क्या ले लिए, मान लीजिए 99, 99 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 और 4 चौका 16, तो 3/4,
ये आप यहाँ रिमाइंडर 3 बचा, तो 8 को 3 बार गुना कर देंगे, जो आएगा 8 3 24। जैसे अब मैंने पहले बताया था, देखिए 8 3 24 और 24 का 4 और गुने 8। अब उतना गुना क्यों करने जाएंगे, फिर 8 चौका 32 हो गया, यूनिट डिजिट 2 हो गया। नहीं भी याद है तो ऐसे कर लीजिए, अगर याद है तो देखिए कैलकुलेशन मतलब कैसे करना है, किस प्रोसेस हमको आगे जाना है वो ध्यान रखिए। अगर कुछ टेबल भूल भी गए, ऐसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा टेबल आप याद रख सकते हैं। तो इसी में ये है कि अगर आप प्रोसेस आपको पता है तो आप खुद से कर लेंगे, और ऐसा नहीं है कि जनरल कंपटीशन जैसे हमारे यहाँ पास टाइम नहीं रहता, इसमें आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम आराम से दे सकते हैं, और 1 मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन ये सब है नहीं। तो आज हम लोग क्या क्या बात कर लिए, फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में थोड़ा टाइम लगा है, कोई बात नहीं। अगले दिन हम बच गया एक ये नंबर सिस्टम में, अब एक ही टॉपिक बचा, डिवीजन रूल, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और रिवीजन करके आइएगा, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपके पास है तो कीजिए, नहीं तो बस कंसेप्ट में जो करा रहा हूँ आप